द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, अमीर बनने की सोच और पैसिव इनकम का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताब के सारांश और उनकी सीख। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच बदल सकती है, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। इस किताब के लेखक हैं बर्क हैगेज। यह किताब हमें सिखाती है कि केवल मेहनत से पैसे कमाना काफ़ी नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पाइपलाइन बनानी होगी, यानी ऐसा सिस्टम जो आपके लिए पैसे कमाए। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अंत तक देखें, क्योंकि इसमें दी गई सीख आपके आर्थिक भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। सच्चाई यही है कि बाल्टिया ढोने से आप कभी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं बन सकते। बाल्टिया ढोकर आप कभी अपने परिवार को सुरक्षित नहीं बना पाएंगे, चाहे आपकी बाल्टी कितनी ही बड़ी क्यों न हो। क्योंकि जब आप बाल्टी ढोते हैं तो आपको खुद वहां रहकर काम करना पड़ता है, तभी आपको पैसे मिलते हैं। जिस दिन आप बाल्टियां ढोना बंद कर दें, उसी दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर आप बीमार हो गए तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। कई बाल्टियां ढोने वाले मिलियनर दिवालिया बन गए हैं क्योंकि वे बाल्टियां ढो रहे थे, तब उन्होंने पाइपलाइन नहीं बनाई। जब उनकी बाल्टियां सूख गई तो उनकी जीवन शैली भी सूख गई। एक मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी, दूसरी तरफ एक छोटे कस्बे की प्राथमिक स्कूल टीचर। इससे ज्यादा दो अलग व्यक्ति नहीं हो सकते। एक युवक था और दूसरी बुजुर्ग महिला। एक को हर साल करोड़ों डॉलर मिलते थे, जबकि दूसरे ने कभी 10,000 डॉलर से ज्यादा नहीं कमाए थे। लेकिन ये अंतर छोटे हैं। सबसे बड़ा अंतर तो उनके चुने हुए व्यक्तित्व और वित्तीय विकल्पों में थे। उनके चुनाव का परिणाम स्पष्ट था। डैरिल स्ट्रॉबेरी का लगभग आधा जीवन पेशेवर बेसबॉल खेलते खेलते गुजरा है। यह 38 वर्षीय आउटफील्डर किशोरावस्था में ही बड़ी लीग में खेलने लगा था और उसे तुरंत ही अगला ट्रेड विलियम्स घोषित कर दिया गया था। स्ट्रॉबेरी ने अपने करियर में भारी दौलत कमाई, हर साल 2 से 5 मिलियन डॉलर के बीच। तो यह सिर्फ बास्केटबॉल खोलने से होने वाली आमदनी थी। इतने ज़्यादा पैसे कमाने वाले आदमी की पूरी जिंदगी शानो शौकत से गुजरेगी, सही है। यह धारणा गलत है। एक स्थानीय अखबार में खबर छपी थी, स्ट्रॉबेरी के पास अपनी वर्तमान पत्नी कैसिस के उसके 3 बच्चों को सहारा देने के लिए कोई आमदनी या बचत नहीं है। 100 मिलियन डॉलर कमाए और उनमें से कुछ भी नहीं बचा। क्या हुआ था? उसने सब कुछ खर्च कर दिया था। महंगे मकान, महंगी कारें, कानूनी विवाद, रक्षा के लिए महंगे वकील। दूसरी कहानी का अंत काफ़ी अलग है। छोटे कस्बे में रहने वाली मार्गरेट नामक टीचर की कहानी है। इस कहानी से यह साबित होता है कि बड़ी पाइपलाइनें बनाने के लिए आपको बड़ी बाल्टियां ढोने की जरूरत नहीं है। मार्गरेट दीर्घकालीन पाइपलाइन निर्माता का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने 20 की उम्र के बाद ही बचत और निवेश शुरू कर दिया था और वह 100 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक यही करती रही। जैसा आप आगे अध्याय में सीखेंगे, पाइपलाइनें समय के साथ बड़ी और ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं। स्ट्रॉबेरी के पास पाइपलाइन बनाने के लिए 20 साल थे। अगर उसने अपनी सिर्फ 10% आमदनी बचाई होती और शेयर बाजारों में निवेश करके पाइपलाइन बना ली होती, तो आज उनके पास 20 मिलियन डॉलर और 100 मिलियन डॉलर के बीच की जीवन की डोर होती। लेवरेज 2 प्रकार का होता है, समय और धन का लेवरेज। मिसाल के तौर पर समय के लेवरेजिंग के प्रकरण में 1 घंटे के प्रयास का परिणाम 100 घंटे का उत्पादन हो सकता है। 1 सप्ताह के काम का परिणाम 1 साल का उत्पादन हो सकता है। पैसे की लीवरेजिंग का आदर्श उदाहरण शेयर बाजार में निवेश करना है। निस्संदेह आपने वॉरेन बफेट के बारे में सुना होगा। वे वॉल स्ट्रीट के एक जीवित उदाहरण हैं और संसार के दूसरे या तीसरे अमीर आदमी हैं। उन्होंने अपनी दौलत पुरातत्व तरीके से बनाई है। उन्होंने दूसरे लोगों के पैसे की लीवरेजिंग की और आप देख सकते हैं कि लेवरेज का समझदारी भरा इस्तेमाल किस तरह थोड़े से पैसे या थोड़े से समय को 1000 गुना बढ़ा सकता है। क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा कि आप एक बार काम करें और बाकी काम लेवरेज को करने दें? डबलिंग का कंसेप्ट। चीन का एक प्राचीन सम्राट शतरंज नाम के एक नए खेल में प्रेम करने लगा। सम्राट ने शतरंज इजाद करने वाले को पुरस्कार देने का निर्णय किया। सम्राट ने घोषणा की कि आविष्कारक की एक इच्छा पूरी की जाएगी। आविष्कारक ने विनम्रता से कहा, एक खाने के लिए 1 दाना दिया जाए और दूसरे खाने में उसे 2 गुना किया जाए। तीसरे चौखाने के लिए 4 दाने, तब तक जब तक कि चावल का अकेला दाना शतरंज की बिसात के सभी चौखानों में 2 गुना हो जाए। बस यही मेरी इच्छा है। सम्राट बहुत खुश हुआ। शतरंज की बिसात बिछाई गई और पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2, तीसरे खाने में 4, चौथे खाने में 8
और 5वें खाने में 16, छठे खाने में 32, 7वें में 64, 8वें में 128। चावल के दाने के छोटे से ढेर बड़े खानों में बदलते गए। अगर चावल का एक दाना 64 खानों वाली शतरंज की बिसात के हर चौखाने पर दोगुना होता है तो आखिरी चौखाने में कुल 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो संसार में उपलब्ध कुल चावल का 10 गुना है। सम्राट को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। सम्राट और आविष्कार की कहानी में बताती है कि दोगुना करने की अवधारणा में कितनी शक्ति होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक एक मशहूर गणितज्ञ ने डुप्लीकेट या चक्रवर्ती की जबरदस्त शक्ति को पहचाना और उसे संसार का 8वां अजूबा कहा। 72 का नियम। अमीर लोग ज्यादा अमीर कैसे बनते हैं, यह समझने के लिए 72 के नियम पर नजर डालें। यह दौलत बनाने वाली विलक्षण अवधारणा है जिसे विश्व के निवेश ब्रोकर अपने अमीर ग्राहकों को सिखाते हैं। 72 का नियम यह हिसाब लगाने का आसान फार्मूला है कि कोई निवेश कितने सालों में दोगुना होगा। दोगुना करने की अवधारणा है 72 का नियम इस तरह से समझें। अपने निवेश पर वार्षिक दर का पता लगाएं, 72 में से ब्याज दर को विभाजित करें। परिणाम से आपको पता चल जाएगा कि आपका निवेश कितने सालों में दोगुना होगा। सौभाग्य से पैसे की लेवरेजिंग वाली पाइपलाइनिंग केवल अमीर लोगों के लिए नहीं है, सामान्य लोग भी दोगुने की अवधारणा का लाभ ले सकते हैं, जैसा हम मार्गरेट के उदाहरण से जानते हैं। कम वेतन वाली स्कूल टीचर जिन्होंने शेयर बाजार में अपने पैसे की लेवरेजिंग करके $1 मिलियन जमा कर लिए थे, तो सामान्य लोग अपने पैसे की लेवरेजिंग करके दीर्घायुकालीन पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको लेवरेजिंग करने के लिए क्या करना होगा? इसका जवाब है मिलियन क्लब ज्वाइन करना होगा। आप जानते हैं आप बन सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपकी लॉटरी लगने की जरूरत नहीं है। मिलियनर क्लब कभी खास हुआ करता था। आपको सही परिवार में पैदा होना होता था, सही स्कूल में जाना होता था। अब यह शर्तें नहीं रह गई हैं। आज सामान्य लोग भी मिलियनर्स क्लब में शामिल हो सकते हैं। यह हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसने इतना अनुशासन है कि अपनी आमदनी का एक नियमित हिस्सा निवेश करे और समय के साथ उसे चक्रवृद्धि होने दे। लेकिन आइए सच का सामना करते हैं। हर व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन बनाने में 40 से 50 साल तक धैर्य नहीं रख सकता और रातों रात पाम बीच पाइपलाइन बनाने के लिए हर एक के पास पैसा भी नहीं होता। क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा अगर कोई 5 साल की पाइपलाइन योजना हो? इससे सामान्य लोग ज़्यादा पैसे का निवेश किए बिना निरंतर अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकें। देखिए 5 साल की पाइपलाइन योजना भी मौजूद है। सबसे अच्छी बात, यह पाइपलाइन बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पैसे की लेवरेजिंग करने के बजाय आप अपने समय की लेवरेजिंग करते हैं। एक पुरानी अल्पशियन अभिव्यक्ति है जो पैसे के लेवरेज और समय के लेवरेज के फर्क का आसार बताती है। बलूत के किसी विशाल पेड़ के ऊपर पहुंचने के 2 तरीके हैं। आप उसके बीज पर बैठ जाते हैं और पेड़ बनने का इंतजार करते हैं, या फिर आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं। जब लोग पाइपलाइन बनाने के लिए दशकों तक अपने पैसे की लेवरेजिंग करते हैं तो बीज पर बैठकर इंतजार करने का विकल्प चुनते हैं। मैं इसे 50 साल की पाइपलाइन योजना कहती हूँ। चक्रवृद्धि इसी का नाम है, धैर्यपूर्ण इंतजार करना। जब आपका पैसा वर्षों तक बार बार दोगुना होता रहे, इस बारे में कोई संदेह नहीं कि 50 साल की पाइपलाइन योजना कारगर है। याद रखें कि मार्गरेट ओडनेल की पाइपलाइन ने उसे कम वेतन वाली टीचर से मल्टी मिलियनर बना दिया। लेकिन मैं बलूत के वृक्ष पर चढ़ने में भी विश्वास रखती हूँ। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। व्यवसाय बनाने में समय, धन और प्रयास लगाया है। पेड़ के शिखर पर पहुंचने के लिए 50 साल इंतजार करने के बजाय एक ऐसा व्यवसाय बनाओ जो 2 से 5 साल में पहुंचा जा सके। पैसे के मामले में जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। कुछ लोग अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कुछ प्लास्टिक का चम्मच लेकर, जबकि कुछ के पास तो अपने मुंह के अंगूठे के अलावा कुछ नहीं होता। न्यायपूर्ण शायद नहीं, लेकिन ऐसा एक गीत में कहा गया है, यही जीवन है। पर समय के साथ ऐसा नहीं है। समय की लेवरेजिंग की सुंदरता यही है कि सभी को समय की समान मात्रा दी गई है, चाहे वे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे श्वेत हो या अश्वेत हो, चाहे कॉलेज शिक्षित हो या अनपढ़ हो। समय सबके लिए समान होता है। इसलिए जो लोग वेतन से वेतन तक जीते हैं और जो लोग वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, उनमें फ़र्क बस इतना होता है कि वे अपने 1440 मिनट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुछ लोग अपनी पाइपलाइन बनाने में टाल मटोल करते रहते हैं क्योंकि हाल फिलहाल यह उनके लिए बुरा समय है। जानते हैं, हाल फिलहाल हर व्यक्ति के लिए बुरा समय है। हम सभी तनावग्रस्त हैं, हम सभी व्यस्त हैं, हम सभी अपना दामन बचाने में लगे हैं और अप्रत्याशित आपातकालीन स्थितियों में जूझ रहे हैं। इन बुरे समय के लिए एक शब्द है, इसे जीवन कहा जाता है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग समय का महत्व नहीं समझते, खास तौर पर समय की छोटी मात्राओं का।
हम मिनटों और घंटों के बजाय समय को दिनों, सप्ताहों और वर्षों में मापने के आदी होते हैं। लेकिन समय के बारे में अद्भुत चीज़ यह है कि हर दिन कुछ मिनट यहाँ और कुछ मिनट वहाँ मिलकर बहुत बड़े कालखंड बन जाते हैं। इस तौर पर क्या आप जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना समय बर्बाद कर देता है? कुछ घंटे कुछ महीनों में बदल सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचें कि हम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं अगर हम हर शाम को 2 घंटे और वीकेंड के दौरान कोई उद्देश्यपूर्ण चीज़ करने में समय भी लगाएं, जैसे पाइपलाइन बनाना। अगर आप हर कामकाजी दिन में 2 घंटे अलग रख दें, मान लेते हैं सुबह काम के पहले 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, फिर शनिवार तथा रविवार को 3 और घंटे, तो आप अपनी एक सप्ताह की दिनचर्या में उत्पादक समय के 16 घंटे जोड़ सकते हैं। 16 घंटे एक सप्ताह और साल में 50 सप्ताह के हिसाब से साल में कुल 800 अतिरिक्त घंटे, जिसका मतलब है 8 घंटे के 100 दिन, या पूरे साल में 3 महीने और 10 दिन के कामकाजी दिन, और हर साल उत्पादक समय के 3 अतिरिक्त महीने पाने के लिए आपने हर दिन केवल 2 घंटे अलग ही रखे हैं। आश्चर्यजनक है ना? कुछ लोग कहते हैं कि जब इस समय सब कुछ अच्छा और सही चल रहा है तो पाइपलाइन बनाने में समय और प्रयास क्यों लगाए? वे कहते हैं कि आप इसमें मेहनत भरे दिन के बाद उन्हें आराम करने का पूरा हक है। कहते हैं जिंदगी अच्छी चल रही है, अच्छी नौकरी मिली है, बैंक में कुछ पैसे हैं, बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कहते हैं कि जब चीज़ें बेहतरीन हो रही हैं तभी अपनी पाइपलाइन बनाने का समय होता है। इससे बेहतर समय दूसरा नहीं होता, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हो सकता है कि जब तक बहुत देर हो जाए। जब तक लोग डॉलर के बदले समय की अदला बदली करते हैं तब तक उनके जीवन में कोई सुरक्षा जाल नहीं होता, क्योंकि जब वे बीमारी, चोट, छटनी की वजह से समय नहीं दे पाएंगे तो उनका वेतन रुक जाएगा। बाल्टियां ढोने वालों के लिए वेतन न मिलने का मतलब कोई सुरक्षा नहीं है। हम खुशकिस्मत है कि जो ऐसे युग में रह रहे हैं जब लगभग हर व्यक्ति पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय की लेवरेजिंग कर सकता है। मामला हमेशा ऐसा नहीं था। वास्तव में समय की लेवरेजिंग का संसार के इतिहास में सबसे महान साधन हमारी उंगलियों पर है। इसी वक्त समय की लेवरेजिंग के इस साधन ने इतने समय में इतने ज़्यादा मिलियन उत्पन्न कर दिए हैं जितना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मैं इस अद्भुत साधन को ई पाइपलाइन कहती हूँ। यह है ई पाइपलाइन और यह समय की लेवरेजिंग का परम साधन है। आप शायद ई पाइपलाइन को एक अलग नाम से जानते हैं, ऐसा नाम जो समाचार पत्र की सुर्खियों में रहता है और दिन में 24 घंटे टीवी की स्क्रीन पर होता है। नई अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली और उत्पादक पाइपलाइन कौन सी है? जवाब है इंटरनेट। यह एक क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी है जिससे नई अर्थव्यवस्था की पाइपलाइन कहते हैं। दोस्तों, इंटरनेट उस तरीके को बदल रहा है जिस तरह संसार जीता है, काम करता है और खेलता है। एक शब्द में इंटरनेट ही भविष्य है और भविष्य अभी है। बुनियादी तौर पर वास्तविक पाइपलाइन इस तरह काम करती है। आप और स्थापित ई कॉमर्स एफिलिएट साझेदारी करते हैं। आपकी भूमिका बात करना है। आप लोगों को कंपनी की ई कॉमर्स साइट तक मार्गदर्शन देते हैं। आपकी अनुशंसाओं के बदले में ई व्यवसाय आपकी अनुशंसा पर खरीदे गए सारे प्रोडक्ट पर कमीशन चुकाता है। ई कॉमर्स कंपनी की भूमिका प्रौद्योगिकी है। वे वेबसाइट प्रदान करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, प्रोडक्ट भेजते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करते हैं और अकाउंटिंग संभालते हैं। रेफरल फीस चुकाने के बदले में कंपनी को वफादार ग्राहक मिलते हैं जो साइट पर बार बार लौटते हैं। वास्तविक पाइपलाइन के मामले में आपको किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। आप वही करते हैं जो हर दिन करते हैं। आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों को इंटरनेट के हुल्लड़ से बचाते हैं और इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन से कितने पैसे कमा सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। आपके रेफरल नेटवर्क में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं आपकी अतिरिक्त पाइपलाइन उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। वास्तव में यह असाधारण नहीं है कि लोग हजारों रेफरल के अतिरिक्त आमदनी पाएं। आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग भी पाइपलाइन बनाने का बेहतरीन तरीका है। किताब के मुख्य सबक यही है, तुरंत पैसे के लालच में न फंसें, एक लंबी अवधि की सोच रखें, मेहनत से सिस्टम बनाएं ताकि वह भविष्य में आपके लिए काम करे, धैर्य रखें क्योंकि पाइपलाइन बनाने में समय लगता है। दोस्तों, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन हमें सिखाती है कि जिंदगी में पैसे इनकम कैसे बनाई जाए। यह केवल एक किताब नहीं बल्कि एक सोच है। अगर आप भी अपनी पाइपलाइन बनाना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।